विवेक नारायण जी, आपसे बात शुरू करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सभी विद्वानों ने अपने अपने तर्क रखे थे। प्रशांत भूषण जैसे काबिल लोग लीड कर रहे थे ईवीएम मुर्दाबाद वाले पक्ष को, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। खूब जिरे हुई, देश की सबसे बड़ी इजलास ने उस पर फैसला सुना दिया और साथ में ये हिदायत भी दी थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, कि आगे से इस तरह का भ्रम मत फैलाइएगा ईवीएम को लेके। उस वक्त सबने चुप्पी साध ली, बोले चलो इस वक्त चुप रहो। जैसे ही थोड़ा सा अवकाश मिला, एलन मस्क का सपोर्ट मिला, मुंबई वाला एक मसला आया, फिर सारे लोग निकल पड़े, बोले ईवीएम हटाओ देश बचाओ। विवेक जी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया तो पहले उसी बात पे आ जाते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ी अदालत देश की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मुझे हो सकता कम जानकारी हो, वीवीपैट से मिलान की बात थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वीवीपैट को लेके ये सारी बात थी। बाकी किन बिंदुओं पे थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए जो कहा आप कह रहे हैं, हम उसको तस्लीम करते हैं कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया कि इसमें कोई भी इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है, कोई बिंदु नहीं बचा है। सारे बिंदु अगर हो गए हों सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ठीक है उनकी बात। लेकिन अमिताभ जी, बात यहाँ पे ये है कि लोकतंत्र, जो हम विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र होता है ऑफ पब्लिक फॉर द पब्लिक। तो अगर यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, तो अगर कोई शंका उठ रही है तो इसके दूर करने का दायित्व, चूंकि चुनाव आयोग खुद ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको करना चाहिए, या सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि अगर कहीं से फिर भी आशंका है तो उस आशंका को हमें दूर करना चाहिए। ये, और अब बात आते हैं कि जो बात हुई थी कि जनादेश के बाद भी बात क्यों हो रही है। तो देखिए, आप राहुल जी का अगर बयान देखिए तो उन्होंने बहुत ही एक स्वागत योग्य बयान दिया है, बहुत संतुलित बयान दिया है, और ये कहा है कि पारदर्शिता कोई भी संस्था हो तो उसके लिए जरूरी है। अगर पारदर्शिता नहीं है तो वहां लोकतंत्र दिखावा और धोखाधड़ी की संभावना रहती है। ठीक, राहुल जी का बयान आप तो अच्छा कहोगे। अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का भी स्वागत है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जिस मशीन से राहुल जी 2 जगह से जीते, जिस मशीन के जरिए 10 साल बाद कांग्रेस 99 पाई, जिस मशीन के जरिए 7 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उस मशीन की भी हाया कर रहे हो। जब 44 आई थी तब हाया करना समझ में आता है, अब तो 99 आ गई। एक मिनट विवेक जी, अब दोबारा नहीं, जब दोबारा में अवसर आएगा तब, अभी बीच में नहीं। तब आपको, अच्छा मान लीजिए आपको इतना ही विषय था तो 4 तारीख को दोपहर में 12 बजे से मंत्र जाप शुरू होना चाहिए था। ईवीएम हाय हाय नहीं, राहुल जी को, अखिलेश जी को ऐसे सधे ट्वीट 4 तारीख को, तब तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि गुरु चुप्पे रहो, चुप्पे, हो सकता है अपनी सरकार बन जाए, मामला आ गया है क्या, ये तो लड्डू फूट रहे थे। बोले ईवीएम ओके है, डोंट वरी, ईवीएम इज ओके, सरकार बन रही, चुप रहो। नहीं, उस वक्त अगर सपा कोई कार्यकर्ता कहता भी तो अशोक जी उसको डांट देते कि चुप, इस वक्त ईवीएम पवित्र है, सरकार बनने जा रही है, बौड़ो मुँह क्या। ऐसी बातें हम लोग तब कहेंगे जब सरकार ना बने। लो भैया, अशोक जी 3 सीट जीते, 5 सीट जीते तो भी ईवीएम हाय हाय, 37 जीत गए तो भी ईवीएम हाय हाय। और ये वैसे रवायत कहती थी कि ये ईवीएम हाय हाय का जो मंत्र जाप है, ये 4 तारीख को 2 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए था। नहीं, ये 12-13 दिन लेट है, जैसे मानसून लेट आता वैसे। अशोक जी, सवाल है कि आप जिस चीज को रिलेट कर रहे हैं कि ज्यादा सीटें आ गई तब आप ईवीएम पे इतना दिन बाद, कम सीटें आ गई तब आपको बोलना चाहिए था, ये सीटों से ईवीएम के क्रेडिबिलिटी का उसका कोई ताल्लुकात नहीं। बात सिर्फ है क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। और जो जहां तक मुझे याद है अमिताभ जी, यूनाइटेड स्टेट में 1892 में ईवीएम का इजाद हुआ था और उसके बाद वहां पे बंद भी हो गया। हिंदुस्तान में तो हमें लगता है 1982 में केरला में शुरू हुई थी और 2004 में आम चुनाव में शुरू हुआ था, तो कांग्रेस की रिजीम थी। लेकिन 2004 के बाद 2009 में आप देखेंगे कि एल के आडवाणी साहब एक प्रस्तावना लिखते हैं
जीवीएल नरसिम्हा राव की एक बुक में, और उसमें बड़ा बहुत लंबा चौड़ा लेख जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने लिखा था, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, और उसका शीर्षक था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑन आवर ईवीएम। ये उनका शीर्षक था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की सरकार ही इस पे सवाल, सॉरी, विपक्ष के लोग ही इस पे सवाल उठाते हैं। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम पे पूरा किताब लिख दी, रामायण लिख दी ईवीएम पे। तो देखिए, सवाल आज भी है ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस व्यवस्था में अगर मतदाताओं के मन में जरा भी शंका हो रही है, उस व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई थी, अमिताभ जी आपको याद होगा, तो उसमें बस 10 सेकंड की वीवीपैट का जो मिलान हो जाए। ठीक है, अभी रुक जाओ, आते हैं, दोबारा से आते हैं। बड़ी सावधानी से खतरनाक खेल खेला जा रहा है, बड़ी मासूमियत के साथ। जिससे प्रशांत पटेल आपके पास आ रहा हूं, फिर अरविंद जी के पास जाऊंगा। हाँ, जिसे पूछो वो कह रहा कि भाई साहब हम तो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी की। अच्छा जी, जब ठप्पा लगता था कागज पर और वोट पड़ता था, तो मतदाताओं के मन में शंका छोड़ो, छोटी बड़ी शंका सब छोड़ो, तब तो मतदाता सामने देखता था, दे बम दे बम, दे गोली, सटासट सटासट, पूरी किताबियां लेके आदमी भाग गया खेत में, वहां सटासट छाप रहा है। नहीं देखते थे क्या? आपने ना देखा हो, विवेक जी ने, अशोक जी ने, ये प्रशांत ने, मैंने तो देखा है। कहीं 5 मारे, कहीं 6 मरे, कहीं 2 मरे, कहीं 4 मरे, रिटर्निंग ऑफिसर रेल दिया, कहीं पूछा अधिकारी मारा गया छीना झपटी में। तो वो जनता के भीतर भरोसा पैदा हो रहा था, पारदर्शी था, अच्छा हो रहा था ना। एक सीट से 16 बार चुनाव हुआ, 13 बार बाप बेटे जीत गए। क्यों? बोले ठप्पा चल रहा था, बोले चिंता ही न करो, अपन है। वो अच्छा था। अब कह रहे राहुल जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, ममता जी, सबने ये कहा कि पारदर्शिता और विश्वास का सवाल है। तो विश्वास का सवाल तब क्यों नहीं उठाया जब एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद में गोली चले बिना चुनाव नहीं होता था? अशोक जी, कौन जीता कौन हारा, इससे पहले 5-7 का मरना लाजमी था। विवेक जी भी जानते हैं, मैं नामों के उल्लेख में नहीं पढ़ रहा। खैर, प्रशांत पटेल जी, देश इंतजार कर रहा था कि 4 तारीख को 2 बजे तक तो शुरू हो ही जाएगा ये पाठ, लेकिन हुआ नहीं। फिर 2-4-6 दिन बीत गए, फिर हफ्ता 2 हफ्ता बीत गए, हुआ नहीं। तो हम लोग भी थोड़ा सा चिंतित थे कि अचानक ईवीएम पवित्र कैसे हो गई। जो राजनीतिक दल और जो नेता हर चुनाव के बाद ईवीएम पर आक्षेप करते थे, वो अचानक ईवीएम पर सौम्य कैसे हो गए। मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा भी था चुनाव के बाद अपने एक भाषण में, परिणाम आने के बाद, कि भाई हमने लोगों से पूछा जब नतीजे आए कि भाई जरा पता करो ईवीएम जिंदा है कि नहीं। अब अचानक से मैं देख रहा हूं 2 दिन से फिर माहौल बन रहा है, बोले ईवीएम हाय हाय। प्रशांत पटेल, एलन मस्क अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने वहां की चुनाव व्यवस्था देखी होगी। और एलन मस्क के ट्वीट के जवाब में हमारे जो पूर्व मंत्री थे आईटी के, राजीव चंद्रशेखर जी, अभी कुछ मतों से ही, खाली 16,000 मतों से चुनाव हारे। कई उनकी आईटी कंपनियां रही हैं, सफल उद्यमी है भी उनकी आईटी कंपनीज हैं। उन्होंने भी ये जवाब दिया है कि एलन मस्क का जो ट्वीट है ये अमेरिका या अन्य देशों की ईवीएम के संबंध में हो सकता है, क्योंकि उन देशों की जो मशीनें हैं नेटवर्क से संचालित, ब्लूटूथ या इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जो भारत की जो ईवीएम्स हैं वो ना तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है, ना कहीं मोबाइल से कनेक्टेड होती है, ना ही इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। ये प्योर कैलकुलेटर की तरह होती है, जो जिस तरह पुराने कैलकुलेटर होते थे, जिनको बाहर किसी डिवाइस से ना ही कनेक्ट किया जा सकता है, ना ही छेड़खानी किया जा सकता है। दूसरी बात, ईवीएम की बात 2009 में भी की गई थी, हमारे पार्टी के द्वारा भी उस पर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि तब तक उतना अपग्रेडेशन नहीं हुआ था, ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा था, तो इसलिए वहां पर संदेह उठे थे। उन संदेहों को बाद में दूर किया गया, कई सारे अपग्रेडेशन किए गए, वीवीपैट वाला भी विषय है और कई सारी चीजें आई और ईवीएम भी नई अपग्रेड हुए। और उस समय पार्लियामेंट में 2009 के चुनाव से पहले कपिल सिब्बल जी जो मंत्री थे, उनका बयान मैं पढ़ रहा हूँ, कोट एंड कोट, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। ईवीएम एक कैलकुलेटर है, ईवीएम में बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ईवीएम का चिप सिर्फ इस तरह से बनाया जाता है कि बटन दबाने के कमांड को ही याद रखता है, फुल स्टॉप। ईवीएम ना ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, ना किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है।
डबल एडिटेड कम। तो ये बात सही कि उस समय पहले संदेह थे, लेकिन बाद में उन संदेहों को दूर किया गया, चुनाव आयोग ने दूर किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट ने चीजें कह दी भाई अब डन एंड डस्टेड है, क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी विषय पर संदेह करने का कोई प्रश्न बचता है।